आज हम बात करेंगे ऐसी वेजिटेबल्स जो डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उनसे उनका शुगर लेवल बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। आपको पता है जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनको कार्बोहाइड्रेट रिच फूड या हाई इन शुगर फूड नहीं खाना चाहिए। उनको ऐसा फूड लेना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, जिसमें शुगर लेवल कम हो और जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। जो भी चीज़ में ये चीज़ें अवेलेबल है तो आप नहीं खाएंगे, आप वो खाएंगे जिसमें लो कार्बोहाइड्रेट, लो शुगर एंड हाई इन फाइबर। आपको ऐसा फूड खाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सपोर्ट मी एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसी कौन सी वेजिटेबल्स है जिनको आपको नहीं लेना चाहिए, जिसको खाने से आपका शुगर लेवल बहुत हाई हो जाएगा। सबसे 1 नंबर पे है कॉर्न। आपने देखा होगा कॉर्न जो होते हैं या स्वीट कॉर्न्स जो होते हैं, कई लोग समझते हैं कि इट इज़ रिच इन फाइबर, पर इट्स वेरी रॉन्ग। जो कॉर्न एंड स्वीट कॉर्न्स होते हैं दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड उनका शुगर लेवल भी हाई होता है और उनमें फाइबर बहुत ही लेस होता है। तो जितने भी शुगर पेशेंट्स हैं, डू ट्राई टू अवॉइड ईटिंग कॉर्न। सेकेंड नंबर इज़ पीज़। पीज़ जो है दैट इज़ ऑल्सो रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड हाई इन शुगर। तो अगर आप पीज़ को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो इनको खाने से आपका शुगर लेवल राइज हो सकता है। थर्ड इम्पोर्टेंट, पोटैटोज़। पोटैटोज़ में हाई इन कार्बोहाइड्रेट, हाई इन स्टार्च एंड शुगर। अगर आपको पोटैटो फिर भी खाना है, यू लाइक पोटैटोज़, तो सबसे पहले पोटैटोज़ को बॉयल कर लें, उसके बाद यूज़ कीजिए, पर कम क्वांटिटी में। उससे ज़्यादा क्वांटिटी में आप नहीं खाएंगे क्योंकि पोटैटो खाने से आपका कार्बोहाइड्रेट लेवल हाई हो जाएगा, उसमें फाइबर नहीं के बराबर होता और स्टार्च बहुत हाई होता है। तो ट्राई टू अवॉइड पोटैटो एवरी डे। अनदर इम्पोर्टेंट वेजिटेबल जो डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं खानी चाहिए वो है स्वीट पोटैटोज़। आपने नाम ही सुना है स्वीट, क्योंकि जो शकरकंदी होती है ना वो हाई इन शुगर होती है और स्टार्च भी इसमें बहुत होता है, कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है। तो ट्राई टू अवॉइड ईटिंग स्वीट पोटैटोज़। वंस इन अ वाइल इज़ ओके। अगर आप बैलेंस डाइट के साथ ले रहे हैं, थोड़ा बहुत ले रहे हैं, देन ओके, बट ऑन रेगुलर बेसिस आप इसको मत खाइए। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वेजिटेबल जो आपको नहीं खानी चाहिए वो है बीट रूट। कई बार क्या शुगर पेशेंट समझते हैं ना कि बीट रूट रोज़ खाने लगते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सैलेड या जूस निकाल के पीने लगते हैं। तो ये लेने से आपका शुगर लेवल बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि जो बीट रूट है ना वो शुगर में भी बहुत हाई होता है और कार्बोहाइड्रेट बहुत लो होता है। तो डू नॉट टेक बीट रूट। अनदर इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल इज़ पम्पकिन। जो कद्दू होता है ना, सीताफल जिसे बोलते हैं, वो भी बहुत मीठा होता है, जिसे पेठे का कद्दू भी बोलते हैं। वो आपको खाने से बचना चाहिए, क्योंकि उसके खाने से भी आपका शुगर लेवल हाई हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ हाई इन कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर लेवल। तो ट्राई टू अवॉइड दिस ऑल्सो। समटाइम्स क्या होता है ना, हम कुछ भी खाना खाते हैं, हम उसके साथ वाइट राइस लेते हैं। खास करके शुगर पेशेंट्स के लिए वाइट राइस आपको अवॉइड करने चाहिए। अगर आपका फिर भी मन करता है वाइट राइस खाने का, तो पहले वाइट राइस को उबाल लीजिए, उसका जो ऊपर पानी आता है स्टार्च वाला उसको थ्रो कर दीजिए और उसे कम क्वांटिटी में खाएं। आपको पता है इन सारी की सारी वेजिटेबल्स में आप इन सब वेजिटेबल्स को खा सकते हैं अगर आप इसे बैलेंस डाइट मिले और बहुत कम क्वांटिटी मिले। अगर आप खाना खा रहे हैं तो ये जो मैंने वेजिटेबल्स बताई है ये आप सिर्फ 10% खा सकते हैं, बाकी का आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसमें लो कार्बोहाइड्रेट फूड होना चाहिए। लाइक चपाती वगैरह मत लीजिए। चपाती लेनी है रागी की, ज्वार की आप ले सकते हैं, या बेसन का चीला बना के ले सकते हैं, वो लीजिए। लेकिन रेगुलर बेसिस पे गेहूं की रोटी भी आपको नुकसान देगी, हाई इन कार्बोहाइड्रेट है। आपको वाइट राइस तो अवॉइड करने हैं, मैंने आपको बताया। वाइट ब्रेड भी आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि मैदे से बनी होती है, इमल्सीफायर एंड बहुत सारे उसमें रेगुलेटिंग एजेंट्स वगैरह होते हैं, दैट इज़ वेरी हार्मफुल। तो आपको ऐसी चीज़ें खानी हैं जो लो इन कार्बोहाइड्रेट, हाई इन फाइबर एंड लो इन शुगर हो। आप क्या ले सकते हैं, आप करेले का जूस पी सकते हैं, एलोवेरा खा सकते हैं, आप आंवले का जूस रोज़ पी सकते हैं। ये चीज़ लेने से आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी। आप कड़वा कड़वा जूस पियेंगे या करेले की सब्ज़ी आप रोज़ खाइए, लेकिन कोशिश कीजिए उसे तल के करेले जो बनाते हैं वो मत खाइए, काट के बनाइए। और जो करेले की सब्ज़ी बना रहे हैं विद उसका छिलक बनाए, उसका छिलक भी मत उतारिए।
तो कोशिश कीजिए ऐसा करेला लीजिए, लौकी खा सकते हैं आप तोरी खा सकते हैं, टिंडे, परवल, ये चीज़ें खा सकते हैं जो हाई इन फाइबर है, लो इन कार्बोहाइड्रेट्स है। आपको कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कम रखनी है और फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, या आप वो चीज़ें रख सकते हैं जो वाटर रिच हो, जैसे खीरा आप खा सकते हैं, ककड़ी आप खा सकते हैं। दैट इज़ वेरी गुड फॉर diabetic patients. I hope you all like my videos. For more videos, do like and support and share with your friends. Thank you for watching. Bye.